वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने किचन की क्लीनिंग की थी, मॉर्निंग टाइम किचन क्लीनिंग। अब मैं घर की करूँगी, तो देखते हैं कैसे कैसे करती हूँ। अभी घर की हालत बताती हूँ। अभी चाय वाय बाकी है क्योंकि मम्मी और अब नहाए हैं, तो चाय वाय पियेंगे, नाश्ता भी करेंगे। जैसे जैसे कहते हैं एक बार तो ओनली चाय लेते हैं, तो एक बार घर की हालत दिखाती हूँ, फिर उसको साफ़ करना है मुझे और उसके बाद आगे के काम। तो ये देखिए डेली मैं साफ़ करती हूँ, डेली ये हाल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ये काम करते हैं, फिर ये जाते हैं तो अपना टॉवल यहीं पे रख जाते हैं। कोई कपड़े वपड़े होते हैं तो अभी ये यहीं पे रख देते। वैसे तो मैं रात को कर लिया करती थी, लेकिन आजकल हम क्या है बातों पे बैठ जाते। तो ये देखो ये सारा कुछ बिखर रहा है। और वो रूम भी दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड, ये मुड्डे पे भी कुछ रहता है क्योंकि कल हम जाके आए तो उसके बाद और बिखरता है। ये देखो अब कुछ धोने हैं, कुछ करना है, फिर ये कंबल सेट करना है, वो मम्मी का सामान है। ऐसे करके किचन दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी साफ़ करना है सब कुछ। ये गाय माता के लिए ज़्यादा रखा है, बाकी मैंने किचन की क्लीनिंग सारी कर दी है। और ये देखो ये सारा करना है। ईलू के रूम में भी जाके करना है, बेडशीट भी चेंज करना है, तो वो सब मैं करूँगी अभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मम्मी नीचे अपनी डायबिटीज़ चेक करवाने गई है, तो चलो तब तक मैं थोड़ा जितना हो पाता है उतना करते हैं। सो गाइज मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया। देखा आपने कैसा फेल रखा था। तो अभी क्या था ना कि पिछले दिन मेरा बर्थडे भी था, उससे पहले मिडनाइट सेलिब्रेशन भी था, तो उस वजह से भी काफ़ी फेल रहा था। और कहीं हम बाहर जाएं तब भी काफ़ी फेल जाता है। तो बस फटाफट ये सेटिंग करूँगी। सेटिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। झाड़ू पोछे में तो कोई टाइम और कोई मेहनत उतनी नहीं लगती जितनी कि सेटिंग में लगती है, क्योंकि बिखर जाता है ना, बच्चे बिखेर देते हैं या हस्बैंड हमारे बिखेर देते हैं, तो वो सेटिंग ही सबसे ज़्यादा टाइम लेती है। और अभी सर्दियों में तो देखो गर्म कपड़े भी निकले रहते हैं, कंबल रजाई भी निकली रहती है, तो वो टाइम ज़्यादा लग जाता है। बाकी झाड़ू पोछे में कोई मेहनत नहीं है। इसी वजह से ना, क्योंकि जब मैंने हाउस हेल्पर अभी बीच में थोड़ा सा लगाई थी, तो फिर मुझे वही लगा कि यार सारा सेटिंग तो मुझे ही करनी है, तो झाड़ू पोछा में तो वैसे ही कोई मेहनत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से, और वैसे भी वेट बढ़ता जाता है कुछ ना करो। तो अभी तो मेरे वैसे ही मैंने गेन कर लिया है, क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब रही, या मैंने डाइटिंग भी नहीं की, या मुझे बीपी का भी प्रॉब्लम रहती है, तो मेरे जो फेस है ना उसमें स्वेलिंग भी रहती है कई बार बीपी की वजह से ही। तो इस वजह से अब जैसे ही मैं नए साल से वापस से अपना दूसरा रूटीन स्टार्ट करके 5-7 दिन में, मुझे ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं, मैं 5 से 7 दिन में या 3 दिन में ही कई बार अपना वजन कम कर लेती हूँ। तो वो मुझे करना है। अभी तो मैंने काफ़ी गेन कर लिया है, क्योंकि अभी सर्दियाँ भी है, मम्मी ने भी लड्डू बना रखे हैं, मम्मी पापा भी आए हुए हैं, तो मम्मी वैसे ही अपने सामने तो डाइटिंग करने नहीं देती है। तो ये जो कपड़े समेटे हुए थे वो मैं अपनी जगह पे लगा दूंगी, उसके बाद झाड़ू और करूँगी। कई बार क्या करती हूँ कि एक साथ सारे घर की डस्टिंग कर लेती हूँ, कई बार क्या करती हूँ कि एक कमरे की डस्टिंग की, सारा सेट किया, इस कमरे की झाड़ू उस कमरे में लेके गई और फिर वहाँ की और फटाफट कर लिया। ज़्यादा ऐसे कुछ बड़ा है नहीं, तो फिर हो जाता है, लेकिन हाँ सेटिंग टाइम ज़्यादा लेती है। तो ये देखिए टेबल पे भी काफ़ी कचरा फैल रखा था, क्योंकि वही है, ईलू भी अपनी बुक्स अभी बिखेर देती है, उसके भी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो वो भी पढ़ती रहती है बीच बीच में, तो फिर वो अपनी बुक्स भी इधर उधर फैलाती रहती है। अपना पेंसिल बॉक्स हुआ या कुछ भी हुआ, वो सब करना। बताइए, अपना रात को काम करते हैं लैपटॉप पे, तो वो लैपटॉप कहीं का कहीं रख देते हैं, लैपटॉप का बैग कहीं छोड़ देते हैं, तो ऐसे करके काफ़ी बिखरा हुआ रहता है। तो वो सब कुछ करना होता है, और ये सब करके फटाफट मैं निपटा लेती हूँ ये सारा काम। सुबह 5 बजे उठने का यही फ़ायदा है कि 5 बजे उठो, अपना सारा काम फटाफट करो, और अपने लिए भी एक्स्ट्रा टाइम निकालो, और कोई एक्स्ट्रा काम करना हो तो उसके लिए भी निकाल लो। तो आज भी मैं 5 बजे ही डेली, जैसा कि आपको पता, उठती हूँ। तो उठी थी तो मैंने किचन क्लीनिंग भी कर ली थी आज के टाइम। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने किचन क्लीनिंग की थी, है ना, तो वो सारी किचन को क्लीन किया था। उसके बाद मैं यहाँ पे आई थी ये सारा क्लीन करने। अब इसको भी मैंने फटाफट कर दिया था, और बस इसके बाद जो नाश्ता और खाने का होएगा, उसके बाद जब मेरे पास टाइम बचेगा ना, तो मैं एक्स्ट्रा काम कर लूँगी अपना। मुझे मैदे के पापड़ आज बनाने थे, तो वो कर लूँगी। तो जो भी होता है ना मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम, उसको मैं ऐसे यूज़ ले लेती हूँ। सुबह का काम घर का जो है ना, वो जल्दी निपटा करके अपना एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा काम में कुछ भी हो सकता है, चाहे मैं प्री मिक्स बनाऊँ, चाहे मैं आगे की कुछ तैयारियाँ करूँ, 1-2 दिन की सब्जियाँ कट करके रख दी, या चाहे मैंने मैदे के पापड़ बना लिए, या मैंने मंगोड़ी डाली, तो माइंड में मेरी प्लानिंग रहती है। तो नेक्स्ट डे की मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं मंगोड़ी डालूंगी, आज मैदे के पापड़ बनाऊंगी, और कल जो है ना मैं मंगोड़ी डाल लूँगी। तो ऐसे जल्दी घर का सारा काम सुबह से निपटा के, सुबह 5 बजे से जल्दी निपटा के फिर मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। जैसा कि जो बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको तो पता ही है। तो बस ऐसे हो जाता है। फिर बस ये ड्रेसिंग टेबल ईलू काफ़ी बिखेर देती है, और कुछ प्रोडक्ट्स भी आए हुए रहते हैं, तो फिर वो बिखरे रहते हैं। तो बस इसको भी क्लीन करूँगी अभी, और फिर बस ये फ्रिज को पोछा, और बस ये सारा झाड़ू वाड़ू फिर हो जाएगी, पोछा हो जाएगा। कपड़े मशीन में होते रहते हैं, और कुछ कपड़े में आधे तो मशीन में धुलते हैं, आधे जो रंग छोड़ते हैं वो मेरे हाथों से धुलते हैं। या तो आजकल देखो गर्म कपड़े भी होते हैं, तो वो भी हाथों से, कई जो हाथों के धोने के होते हैं वो हाथों से ही धोने होते हैं। तो डेली का ये काम है कि मशीन भी लगेगी प्लस हाथों से भी धुलेंगे। तो बस यहाँ पे झाड़ू हो गई थी, फिर मैंने पोछा भी कर दिया था,
और उसके बाद बस अपना नाश्ता वाश्ता करेंगे। मम्मी अभी नीचे गई हुई थी अपनी डायबिटीज़ चेक करवाने के लिए, तो काफ़ी टाइम से उधर ही बैठी थी, तो आएगी तब हमारा नाश्ता करेंगे। झाड़ू पोछा हो चुका था, तो अब बस ये पूड़ियाँ बनाने आ गई हूँ। पूड़ियाँ बनाऊंगी और पूड़ी बना के और नाश्ता करेंगे हम सब। नमक और अजवाइन की पूड़ी, और मम्मी ने जो नींबू और मिर्ची का अचार डाल रखा है उससे वो काफ़ी अच्छा अचार डाला था, तो अब तो ख़त्म भी हो रहा है। मिर्ची तो सारी निकल भी गई, नींबू बचे उसमें, तो बस उससे हम नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद अपना अगला काम करेंगे। नाश्ता करने के बाद अब तक मैं कपड़े धुल चुके थे, तो वो सुखा दूंगी। तो बस मम्मी ने बोला था कि दलिया खिचड़ी बना ली, क्योंकि पूड़ी थोड़ा सा हैवी हो गई थी, तो मम्मी और उन्होंने बोला कि दलिया की खिचड़ी बना लो। तो दलिया की खिचड़ी चढ़ाऊंगी और अपना एक्स्ट्रा काम करूंगी। तो यहाँ पे बस दलिया भुना हुआ है उसको, और हरी दाल को डाला है मैंने, इसमें नमक हल्दी, सिंपल सी बना रही हूँ। वैसे मैं चावल की जब बनाती हूँ तो पाव भाजी खिचड़ी ही बनाती हूँ, लेकिन मम्मी को डायबिटीज़ है तो चावल आलू और मैं यूज़ नहीं ले रही हूँ आजकल उतना, तो ये वाली खिचड़ी बनाई है। और पापा को वेजिटेबल वाली खिचड़ी पसंद नहीं है शायद, बिल्कुल सिंपल ही खाते हैं वो, तो फिर मैंने बिल्कुल सिंपल सी बना दी। बस तड़का लगा दूंगी मैं हींग और उसका। यहाँ पे शाम की तैयारी भी मेरी हो रही है, क्योंकि मैंने गर्म पानी में ये चने भिगो दिए हैं, तो जल्दी से जो है हो जाएंगे शाम तक। और अब मैं बना रही हूँ मैदे के पापड़। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप के करीब मैदा लिया है। ये इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, लेकिन फिर नहीं दूंगी तो सब लोग बोलेंगे। तो 1 चम्मच मैंने डाल दिया है नमक, और 1.5 कप मैदा लिया, तो 1.5 चम्मच ही मैंने नमक डाल दिया। और पानी जितना आप मैदा लोगे ना उतना, या फिर 2 से 3 चम्मच ज़्यादा लग सकता है, तो 1.5 कप ही मैं पानी लूँगी। फिर मुझे लगेगा कि हाँ घोल की जो कंसिस्टेंसी है वो सही नहीं है, तो मैं और डाल दूँगी। तो 1 कप मैदा अगर आप लेंगे तो 1 कप ही पानी लेंगे, 1 टीस्पून ही नमक लेंगे और 1 टीस्पून ही ऑयल डलेगा। और पानी कम लगे आपको तो 1-2 चम्मच और आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। तो ये 1.5 कप पानी हो गया है मेरा पूरा, क्योंकि मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। और इतने इजी बनते हैं ना ये पापड़, क्योंकि कोई भाप वाप की ज़रूरत नहीं होती है, फटाफट तवे पे बनते हैं। और फिर अच्छी खासी धूप निकली हो ना तो और भी 1 दिन में ही सूख जाते हैं। तो ये मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है और 1 चम्मच ऑयल डाल दिया, 1 टीस्पून ऑयल डाल दिया। कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप डाल दीजिए। और बस इसको देखिए ये कंसिस्टेंसी रखनी है। थोड़ा सा मैंने 1-2 चम्मच और पानी डाला था। फिर 2 तवे मैंने चढ़ा दिए हैं, एक नॉन स्टिक है, एक नॉन स्टिक थोड़ा सा खराब हो चुका है, तो थोड़ा सा तेल लगा रही। वैसे अगर नॉन स्टिक है तो आपको तेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस हल्का सा लगाया। उसको भी मैं कपड़े से पोंछ दूंगी, तवा गर्म है, बस इसको भी हमें कपड़े से पोंछ देना है। तो ये देखिए आज का एक्स्ट्रा काम मेरा ये हो गया ना। शाम की तैयारी भी होगी, चने भी भीग जाएंगे, और बस ये जो गोल बना तो उससे फटाफट मैदे के पापड़ हम बना लेंगे। कोई भाप देने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये वाले पापड़ मुझे सबसे ईजी और सबसे अच्छे लगते हैं, और स्वाद में इतने अच्छे कि पूछो ही मत। ऐसे ही मैंने सूजी के भी बनाए थे अभी 3-4 महीने पहले, काफ़ी बन गए थे। और चूड़ी रख के मैंने बनाए थे ना, सांचा चूड़ी का बनाया था ऐसे करके। तो ये 2 तवे में मैं बना रही हूँ। जो भी साइज़ रखते हैं आप, रखना चाहते हैं रख सकते हैं, और बड़ा रखना चाहें तो 1 तवे पे 1 पापड़ बना लीजिए बड़ा सा। और फिर बस इनको ना पूरा सेकना नहीं है रोटी के जैसे, जैसे ही ये थोड़ा सा इनका कलर चेंज होगा ना ऊपर से, तो बस इनको निकाल लेना। इनको पलटना भी नहीं, दूसरी तरफ से सेकना भी नहीं है, बस इनको बस इतना ही करना है। देखिए अब मैंने चिमटा निकाला है ना, ये बस हो चुका है, ये अपने आप ही निकल आते हैं। तो ये बन चुके हैं हमारे पापड़। इसको एक बार मैं थाली में निकालूंगी, थाली में निकाल करके धूप में सुखा दूंगी। तो देखिए इस तरीके से जल्दी उठने का ये फ़ायदा है। सुबह 5 बजे उठो, अपना सारा काम निपटाओ, और ऐसे एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। ये टी टाइम के लिए बहुत अच्छा रहता है। चाय बनाओ तो ये तल लो, और बस बहुत टेस्टी लगते हैं। बस ये धूप में आ गई हूँ मैं, ये थालियों पे ही मैंने रख दी है। मैं कोई ऐसे ज़मीन पे नहीं सुखा रही, क्योंकि इस कम ही है पापड़, ज़्यादा नहीं है इसलिए। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी काम निपटा के आप अपने एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। चाहे तो इस टाइम पे आप अपने आप को टाइम दीजिए, चाहे तो आप कोई एक्स्ट्रा काम कीजिए, या आगे के महीने भर की तैयारी भी धीरे धीरे जो हर दिन जो एक्स्ट्रा टाइम निकलता है ना, उसमें कुछ ना कुछ करते रहिए प्रोडक्टिव, जो कि आपका काम हल्का हो जाए, आगे के काम हल्के जाए। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। पापड़ सूख जाएंगे, इसके बाद तल के बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।